स्वागत है आपका एनटीवी राजस्थान पर। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नए बने डीडवाना कुचामन जिले में पर्यटन को लेकर असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए जिले को पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाने की कवायद भी शुरू कर दी है। पर्यटन के लिए जिले के कई स्थानों को चिन्हित किया गया, जिन्हें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे डीडवाना जिला भी राज्य के बाकी जिलों की तरह पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकेगा। लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजन बनेंगे। राइजिंग राजस्थान भी अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीते ही दिनों अभी राइजिंग राजस्थान का हमने आयोजन देखा। इसमें पूरे राजस्थान में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। डीडवाना कुचामन में पर्यटन को लेकर भी असीम संभावनाएं खुल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत के मानचित्र पर पर्यटन के लिहाज से राजस्थान का विशेष स्थान है। चाहे थार का रेगिस्तान हो या अरावली की पहाड़ियाँ, उदयपुर की झीलें हो या फिर मारवाड़, मेवाड़ और शेखावाटी के किले और हवेलियाँ, ये सब राजस्थान अपने अंदर समेटे हुए है। राजस्थान की कला, संस्कृति और सभ्यता की वजह से ये पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर्यटन से जहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, वहीं सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है। नए बने डीडवाना जिले में भी पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। डीडवाना का 16R क्षेत्र जो 8 लाख पुरानी मानव सभ्यता का गवाह है, कुचामन का किला जो हमेशा अजेय रहा, मकराना का मार्बल जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर्वतसर का वीर तेजा पशु मेला जिसका नाम एशिया के बड़े पशु मेले में शुमार है, नावा नमक झील का सूर्यास्त का नजारा, ये सब नए डीडवाना जिले के साथ साथ प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम दे सकते हैं। डीडवाना जिला खनिज के क्षेत्र में तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अब उसे पर्यटन के नक्शे पर उभारने की कवायद भी शुरू हो गई है। डीडवाना जिला प्रशासन डीडवाना जिले को पर्यटन के नक्शे पर उभारने के लिए प्रयासरत है। इसके तहत कई क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, चाहे वो डीडवाना का 16R क्षेत्र हो या कुचामन का किला हो, पर्वतसर का पशु मेला हो या लाडनू की जैन विश्व भारती। वहीं डीडवाना का नागौरिया मठ और झलरिया मठ को भी चयनित किया गया है ताकि इन स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके और राजस्थान के पर्यटन के नक्शे पर इन्हें उभारा जा सके। मैं आपको बता दूं, 8.5 लाख साल पुराना डीडवाना में एक ऐसा स्थल है जो काफी महत्वपूर्ण है और प्रागैतिहासिक काल का गवाह स्थल है। यही वो स्थल है जहां वर्तमान मानव के पूर्वज यानी होमो इरेक्टस आबाद हुए थे और ये वो स्थान है जहां से आर्टिफैक्ट्स खुदाई के दौरान मिले थे। आप जो ये इस रेत के टीले में जो ट्रेंच देख रहे हैं, यही वो ट्रेंच है जहां से आर्टिफैक्ट्स मिले थे और इन पर शोध हुए थे। ये आर्टिफैक्ट्स वो थे जो होमो इरेक्टस जो वर्तमान मानवों के पूर्वज हैं, वो इनको काम में लेते थे। इन आर्टिफैक्ट्स को खुदाई के दौरान निकाला गया था और इन पर काफी शोध हुए थे। इन आर्टिफैक्ट्स की जो खुदाई की गई थी वो फ्रांस के वैज्ञानिक द्वारा किए गए थे और पुणे जो डेक्कन कॉलेज है उसके जो शोधार्थी है उन द्वारा किया गया था। यानी ये वो क्षेत्र है जो लगभग 8.5 लाख साल पुराना है और जिसे पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको अब संरक्षित करने की कवायद की जा रही है। पहली बार डीडवाना जिला प्रशासन ने संजीदगी के साथ जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू की है। जिला कलेक्टर पुखराज सैन का कहना है कि डीडवाना कुचामन जिले से जयपुर, अजमेर और पुष्कर, सालासर जैसे धार्मिक स्थल काफी नजदीक हैं। इसलिए जिले को श्रेष्ठ पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि डीडवाना जिला राजधानी जयपुर से काफी करीब है, साथ ही अजमेर और पुष्कर जैसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी इसके पास ही हैं। ऐसे में इसका लाभ डीडवाना के पर्यटन स्थलों को मिलेगा। जयपुर किशनगढ़ एयरपोर्ट भी नजदीक है और इसे लेकर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। डीडवाना जिला प्रशासन ने डीडवाना को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत डीडवाना शहर में स्थित प्राचीन झालरिया मठ और नागौरिया मठ को भी चिन्हित किया है जो धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रमुख केंद्र बनने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये वो झालरिया मठ है जो काफी प्राचीन है। बताया जा रहा है कि 600 से भी ज्यादा साल ये प्राचीन है और इसकी जो स्थापत्य कला है, इसका मंदिर का शिखर है वो
दक्षिण के मंदिरों की भांति नजर आता है। पूरे शिखर पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा ये मंदिर आप अंदर से भी देख सकते हैं। इसका जो गरुड़ स्तंभ है, ये बताया जा रहा है कि सोने का बना हुआ है और गुरु परंपरा इसमें चलती आ रही है। इस मंदिर की क्या खासियत है और कितना ये प्राचीन है, क्या इसका धार्मिक स्थल के रूप में चयन होने पर किस तरह की का लाभ मिलेगा और किस तरह से यहाँ पर्यटन आएंगे, इसको लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं जालिया मठ के व्यवस्थापक श्याम सुंदर जी। इनसे हम बात करते हैं। श्याम जी, ये बताइए कि जालिया मंदिर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है, क्या कहेंगे सरकार का, जिला प्रशासन का एक कदम? नहीं, ये जो कदम प्रशासन ने उठाया है ये बहुत ही प्रशंसनीय है और सराहनीय है। ये कार्य तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, बहुत विलंब हुआ, पर देर आए दुरुस्त। जैसा भी है अच्छा है, क्योंकि इस मठ के, जालरा मठ के नाम से रामानुज संप्रदाय का मंदिर है, बड़गल शाखा का। और ये मतलब आप मान के चलिए कि 1000 वर्ष का उत्सव 1991 में हम लोगों ने मनाया था इसका। और बहुत प्राचीन स्थान है। राम लक्ष्मण सीता का विग्रह है, प्राचीन विग्रह। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, जो बहुत ही दुर्लभ है। इधर चारों में विराजमान होना बहुत दुर्लभ है। डीडवाना जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सभी प्रमुख स्थलों को विकसित किए जाने का काम जारी है। इसके लिए जिले के सभी 6 उपखंडों के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। डीडवाना का 16R क्षेत्र, कुचामन फोर्ट, डीडवाना का नागौरी मठ एवं झालरिया मठ, पर्वतसर के केवाय और भवाल माता मंदिर, लाडू में जैन विश्व भारती, इन सब के सहित निरंजन संप्रदाय का उद्गम स्थल जैसे कई स्थान हैं, जिन्हें श्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक डीडवाना जिले के पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनमें पूरे साल गतिविधियां करवाई जाएंगी। इन्हें जयपुर पर्यटन विभाग के पास भेजा जाएगा ताकि इन गतिविधियों को प्रदेश के पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया जा सके। जहाँ पे मेजर पार्ट डीडवाना कुचामन जिले में आता है, साथ में कुचामन फोर्ट है, पर्वतसर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो इन सबको हमने चिन्हित करना शुरू किया है और शीघ्र ही हम इसको एक समग्र रूप से एक इसका प्लान बना करके राज्य सरकार को भी भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसको जो हमारा स्टेट का जो टूरिज्म कैलेंडर है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो, ताकि टूरिज्म जो सेक्टर में ज़िला अभी तक जाना नहीं जाता ज़्यादा, तो वो हमारी एक पहचान बने। और चूँकि हम जयपुर के भी नज़दीक हैं और अजमेर के भी नज़दीक हैं, अजमेर पुष्कर जो है वो टूरिज्म का एक जगह है, जयपुर राजधानी है और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो हम उन दोनों की विसिनिटी में हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे टूरिज्म के डेवलपमेंट की संभावनाएं काफ़ी है। जिले के निवासियों और व्यवसायियों ने भी जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जताई है और उनका कहना है कि इससे जिले में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। डीडवाना का जोगा मंडी, 16R और डीडवाना की नमक झील पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुचामन का फोर्ट है, वो पर्यटन के नक्शे पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुका है और यहाँ पर भी देश विदेश के पर्यटक आज भी आते हैं। लेकिन सरकार की ओर से अगर यहाँ के पर्यटन को विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो इस पूरे नए ज़िले को एक नई पहचान मिल सकती है। नागौर एक ऐसी पृष्ठभूमि में था, पशु मेले के लिए जाना जाता था, लोक देवताओं के जाना जाता, लेकिन अब जब डीडवाना और कुचामन नया जिला बन गया तो इसमें और भी अपार संभावनाएं बढ़ गई है। इसका कारण रहा है कि कुचामन डीडवाना शिक्षा का क्षेत्र भी और हब भी बन गया और धार्मिक पर्यटन स्थल जो पुष्कर है, विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर है, अजमेर है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो भी विश्व प्रसिद्ध है। किशनगढ़ में मार्बल का हब बन चुका बहुत बड़ा और एयरपोर्ट भी बन चुका है। दूसरी बात यह है कि नागौर जैसलमेर से भी जुड़ा हुआ है और जैसलमेर भी पर्यटक स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पे स्थान रखता है। दूसरा, कुचामन डीडवाना राजधानी जयपुर जो पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है और विश्वविख्यात पर्यटक शहर भी है जयपुर, उसके भी बिल्कुल करीब है। तो नागौर में सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि विश्व की विख्यात सांबर झील वो भी डीडवाना कुचामन में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नागौर डीडवाना कुचामन जिले में नहीं है। इस बारे में राजस्थान सरकार में पीएचईडी विभाग के मंत्री और डीडवाना जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार न सिर्फ डीडवाना बल्कि प्रदेश के उन सभी पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाएगी जो अब तक अनदेखे हैं। उन्होंने कहा कि डीडवाना कुचामन के झालरिया मठ, नागौरिया मठ और जैन विश्व भारती को
पंचगौरव कार्यक्रम में पर्यटन स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत इन्हें विकसित किया जाएगा। साथ ही 8 लाख पुरानी मानव सभ्यता के गवाह रहे 16R क्षेत्र को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। हमारे जितने भी डीडवाना के अंदर जो पुराने धार्मिक स्थल है, पुरातत्व विभाग के जो 800 सालों से ज्यादा का आप बता रहे हैं, उनके ऊपर हमारी सरकार फोकस करेगी। क्यों ना धार्मिक पर्यटन यहाँ पे सालासर बालाजी और ये सारे रेगुलर जुड़ते हैं, पुष्कर जाने वाले, तो ऐसा सर्किट बने जिससे सब जगह यहाँ पे आए, यहाँ का डेवलपमेंट हो, इसमें हमारी सरकार का। डीडवाना की नहीं कर, राजस्थान में जिस भी जिले के अंदर जो हम टूरिस्ट बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जब बढ़ता है उसको आने के लिए सुविधा भी होनी चाहिए। इसके लिए भी रोड सेक्टर के अंदर भी काफी बड़ा हम परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे सुविधा मिले। लगभग 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे हमारी सरकार ने काम हाथ में लिया, उनकी DPR बन रही है। अगर वो 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे की अगर बहुत जल्दी हमारी DPR आ जाती है और उसको हम हाथ में लेते हैं, तो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। डीडवाना राजस्थान का ऐसा शहर है जहां रामानुज संप्रदाय की मठ परंपरा के 2 प्राचीन मठ मौजूद हैं। डीडवाना का झालरिया मठ और नागौरिया मठ सैकड़ों साल पुराने हैं। दोनों ही विरक्त गद्दियां हैं और देश भर में इनकी अनेक शाखाएं मौजूद हैं। इसी प्रकार नागौरिया मठ भी काफी प्राचीन मठ है। इस मठ की भी देश में अनेक शाखाएं मंदिरों के रूप में मौजूद हैं। ये मठ दक्षिण भारत के तोताद्री पीठ से संबंध रखता है। इस मठ की शाखा के रूप में इंदौर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। दोनों मंदिरों में सैकड़ों साल से गुरु परंपरा चली आ रही है, जिनके सैकड़ों शिष्य शिक्षा दीक्षा धारण करते हैं। दोनों मंदिरों में हर साल ब्रह्मोत्सव आयोजित किए जाते हैं। साथ ही दोनों मठों के देश भर में लाखों श्रद्धालु मौजूद हैं। ऐसे में इन मठों को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से डीडवाना भी धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर उभरेगा और यहाँ हजारों श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू होगी। बहुत प्राचीन मठ होने के कारण, आचार्य परंपरा होने के कारण के स्थान जगह जगह हैं। करीबन 50 से ऊपर स्थान है इसके, जो इसके स्थान भी हैं और इसके परंपरा का अनुसरण करने वाले स्थान भी हैं, जिनमें पुष्कर, पंढरपुर, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, चित्रकूट, कोटपुतली और आपके अयोध्या, नैमिषारण्य, ग्वालियर, लगभग ऐसे करके सभी जगह स्थित है। लगभग विदेश में, नेपाल में भी इसके 3 मंदिर हैं, जो वहां पर यहीं की आज्ञा पूजा से सेवा पूजा होती है। साल भर में कितने श्रद्धालु लगभग आ जाते हैं? नहीं, यहाँ जो साल भर भक्त लोग आते रहते हैं, पर क्या हम लोग अपना भगवान का कार्यक्रम समझ के सारे कार्यक्रम करते रहते हैं। उसमें हम ज्यादा कोई लोगों को रुचि, स्थान बाहर के लोगों को तो बहुत रुचि है, स्थानीयों की रुचि कम है। बाहर के लोग तो बहुत आते हैं, जयपुर से, इंदौर से, कलकत्ता से, इन सभी जगह से वर्ष पर्यंत भक्त लोग काफी संख्या में आते हैं। जब तो हमारे अभी आचार्य हैं पीठाधिपति स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज, जब वो होली दिवाली यहाँ पधारते हैं तो अपार हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। डीडवाना जिले के कई पर्यटन स्थल अपने आप में खास हैं। अगर प्रशासन और सरकार इस दिशा में सकारात्मक रवैया अपनाते हुए प्रयास जारी रखे तो वो दिन दूर नहीं जब डीडवाना जिले के पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। डीडवाना को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की जो कवायद की जा रही है, अगर सरकार और जिला प्रशासन उस पर गंभीरता से काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब डीडवाना भी राजस्थान के अन्य शहरों की तरह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और यहाँ सैलानियों का और पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाएगा। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।